कंपनी में आई एक इंटर्न पिछले 3 महीनों से बिना किसी शर्म के रोज उसकी कार में मुफ्त बैठती आ रही थी। न उसने कभी पेट्रोल का पैसा दिया और न ही किसी तरह का एहसान माना, बल्कि कार में रखे स्नैक्स तक खा जाती थी। इसी आदत से परेशान होकर लड़की ने जानबूझकर साइकिल से ऑफिस जाना शुरू किया ताकि इंटर्न को संकेत मिल जाए। लेकिन उल्टा इंटर्न ने उसे सबके सामने घेर लिया और सवाल करने लगी कि वह कार क्यों नहीं चला रही और फिर वह घर कैसे जाएगी। ये सुनकर लड़की का गुस्सा बढ़ गया और उसने समझ लिया कि सामने वाली इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। ऑफिस से छुट्टी के बाद लड़की ने सिक्योरिटी से पार्किंग का सीसीटीवी निकलवाया और फुटेज में इंटर्न को उसकी कार के पास खड़े होकर गालियां देते और बदला लेने की कसम खाते देखा। लड़की ने बिना शोर मचाए सबूत संभाल लिए और अगले दिन सामान्य बनकर ऑफिस पहुंची। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। इंटर्न सहकर्मियों के सामने रो रो कर खुद को बेचारी दिखाने लगी और कहने लगी कि उसे समझ नहीं आ रहा कि लड़की उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब वह हर रात पैदल घर जाती है और डरती रहती है। सहकर्मी उसकी बातों में आ गए और लड़की को छोटी सोच वाला बताने लगे, लेकिन लड़की चुप रही क्योंकि वह जानती थी कि सफाई देना ही इंटर्न को और ताकत देना होगा। लड़की समझ चुकी थी कि इंटर्न दूसरों की सहानुभूति पर जीने वाला परजीवी है जिसे बस एक मंच चाहिए। कुछ दिनों तक जब उसकी चालों का कोई असर नहीं हुआ तो इंटर्न बेचैन हो गई और अगला कदम उठा लिया। एक दिन लड़की जब एक बेहद अहम रिपोर्ट तैयार कर रही थी तभी इंटर्न कॉफी लेकर आई और जानबूझकर उसे रिपोर्ट पर गिरा दिया। जोर जोर से माफी मांगते हुए उसने माहौल बना दिया और सहकर्मी भी जमा हो गए। सबने लड़की से बात बढ़ाने से मना किया तो लड़की ने शांत स्वर में कहा कि रिपोर्ट बॉस की मीटिंग के लिए थी और अब खराब हो चुकी है, इसलिए इंटर्न को ही जाकर बॉस को समझाना होगा। बॉस के गुस्से के डर से इंटर्न घबरा गई, लेकिन इस बार कोई सहकर्मी उसके बचाव में नहीं आया। मजबूरी में उसे बॉस के केबिन में जाना पड़ा और कुछ देर बाद वह गुस्से से भरी बाहर निकली। लड़की ने मुस्कुराकर सब कुछ देखा क्योंकि वह जानती थी कि यह बस शुरुआत है। उसी रात फिर से सीसीटीवी में इंटर्न को पार्किंग में देखा गया, जहां उसने एक सफेद कार को लड़की की कार समझकर चाबी से खरोंच दिया, जबकि असल में वह किसी और की कार थी। लड़की ने सबूत सुरक्षित रखने को कहा और अगली चाल का इंतजार करने लगी। अगले दिन इंटर्न रोती हुई ऑफिस आई और बोली कि बस में उसका पर्स चोरी हो गया है जिसमें पैसे और सारे कागज थे, लेकिन कुछ ही देर में उसने सारा दोष लड़की पर डाल दिया और आधा नुकसान भरने की मांग की। लड़की ने तुरंत पुलिस बुलाने की बात कही, जिससे इंटर्न घबरा गई और उसका झूठ सबके सामने आ गया। बाद में इंटर्न ने शिकायत दर्ज कराई और खुद को पीड़ित बताया, लेकिन सच्चाई के बावजूद लड़की को अस्थायी रूप से नौकरी से हटा दिया गया। तब लड़की ने महसूस किया कि यह दुनिया अक्सर सच नहीं बल्कि दिखावे पर यकीन करती है और पूरा सिस्टम एक बेतुके सपने जैसा है।